डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीज़ल, जिसको उर्दू में खसरा भी कहते हैं। आज हम मीज़ल के बारे में बताएंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद इसका कौन सा टेस्ट होता है, और फिर अगर मीज़ल बिगड़ जाए तो उससे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, और फिर होम्योपैथिक में इसका कौन सा ट्रीटमेंट है, और होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट के बाद अगर आपने घर पे जो है वो केयर करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, उसके बारे में आप डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं ज़रा डिटेल की तरफ। खसरा यानी मीज़ल एक ऐसा इन्फेक्शन है जो तमाम दुनिया में आम है, हर जगह पे, दुनिया में हर जगह पे, किसी भी जगह पे, और ये आमतौर पर इसका शिकार बच्चे होते हैं। और इस इन्फेक्शन का जो सबब वायरस बनता है उसको RNA वायरस कहते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो मरीज़ को जब ये खसरा या मीज़ल होने लगता है तो मीज़ल से पहले हल्की हल्की खांसी आने लगती है, और फिर ज़ुकाम की सी कैफियत जो है वो पेशेंट की हो जाती है। और फिर इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि मुंह के अंदर नीले बारीक स्पॉट पड़ जाते हैं, और इनको काप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। और इस बीमारी की सबसे अहम वजह जो है वो अलामत है जिसके बायस खसरा की तस्दीक होती है। और अमूमन ये स्पॉट्स जिस्म पर छाट निकलने से पहले होते हैं, और ये इन स्पॉट्स के 3-4 दिन के बाद जिस्म पर छाट यानी दाने निकलने लगते हैं, और 7 से 8 दिनों के बाद ये दाने छाट यानी हल्की ब्राउन हो जाती है, और जल्द पर से बारीक बारीक छिलके उतरने लग जाते हैं, और तकरीबन 6 से 7 दिनों के बाद बुखार भी उतरने लग जाता है। लेकिन 6-7 दिनों तक खांसी, हल्की बुखार और ज़ुकाम की कैफियत, और जिस्म पर सुर्ख लग के दाने निकलते हैं जो पूरे जिस्म पर होते हैं, और मुंह के अंदर जिस तरह पहले मैंने बताया कि स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इसके बाद अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसमें खून का कल्चर करवाया जाता है जिसपे इस वायरस की निशानदेही हो जाती है, और अगर CBC टेस्ट करवाया जाए तो इसमें सफ़ेद सेल्स की तादाद जो है वो कम होती है। और अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर इसका सही तरह से ट्रीटमेंट ना हो, टाइम पे इसको जो है वो रोका ना जाए तो फिर इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में इनकी पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें नमूनिया हो जाता है बच्चों को, और ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, बड़ों को भी मीज़ल हो सकता है, क्योंकि बड़ों से जैसे सुना है कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी जो है वो मीज़ल होता है। लेकिन अगर हिफाजती टीकाजात लगवाए हैं, क्योंकि आजकल के गवर्नमेंट जो है वो हिफाजती टीकाजात जब बच्चों को लगाती है तो उसके अंदर मीज़ल का जो इंजेक्शन है वो शामिल होता है, और ये तकरीबन 9 महीने तक बच्चे के जो जिस्म है उसमें माँ के पेट से, माँ के दूध से जो इम्यूनिटी लेके आता है, एंटीबॉडीज़ लेके आता है, उनकी वजह से इसको मीज़ल का ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर हो भी जाए तो उसको उसकी कैफियत जो है वो ये नहीं होती, वो बहुत हल्की होती है, और वो भी उन बच्चों में जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता और बहुत वीक होते हैं। तो अगर माँ का दूध पिया है बच्चे जो हैं वो फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी एंटीबॉडीज़ भी इसी तरह जिस्म के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मीज़ल जो है वो बच्चों को नहीं होता। और अगर हो जाए तो फिर उसके लिए जो है वो 9 महीने के बाद ही होता है, लेकिन अगर 9 महीने से पहले हो तो उसकी वो कैफियत नहीं होती। इसके बाद जो है वो सेकेंड जो है वो नमूनिया के बाद कान की सोजिश हो जाती है, कान के अंदर जो है वो सोजिश बन जाती है, और दिमाग और हराम मगज़ जो है यहाँ पे भी सोजिश हो जाती है। अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की तो इसका होम्योपैथिक में बेस्ट ट्रीटमेंट है, और हमेशा से कोशिश करनी है कि मीज़ल को रोकना नहीं है। मीज़ल के दाने जो हैं उनको खुल के निकलने देना है, और फिर जो है जो भी दवा इस्तेमाल करनी है वो इसकी कैफियत को, इसके सिम्टम्स को, इसके जो है इसकी वजह से होने वाली तकलीफ़ जो है वो उसको कम करने के लिए और टेम्परेचर को कम करने के लिए मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। तो उसके लिए जो मेडिसिन होम्योपैथिक में मौजूद हैं वो उनमें पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट 30 की पोटेंसी में आपने
इन्फेक्शन जब हो गया है तो इब्तदा में उसको जो है वो पेशेंट को देनी है आपने एकोनाइट 30 की पोटेंसी। मरीज़ को अगर सर्दी लगती है, बुखार होता है और बेचैनी है और खौफ है, तो फिर इन सिम्टम के मुताबिक एकोनाइट 30 आपने पेशेंट को 3 टाइम 3 ड्रॉप्स आपने यूज़ करवानी है। बच्चों के लिए 3 ड्रॉप्स और बड़ों के लिए 5 ड्रॉप्स नीम गर्म 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के तो पेशेंट को पिलाने हैं। अगर सेकंड मेडिसिन है जेलिसिमियम, जेलिसिमियम 30 की पोटेंसी में देनी है। उस सूरत में अगर मरीज़ को गनूंदगी होने लगे तो फिर ये दवा इस्तेमाल करवानी है। और सेकंड थर्ड मेडिसिन है वो है बेलाडोना, ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। बुखार तेज़ हो, सर गर्म हो, हाथ और पाँव ठंडे हों, चेहरा सुर्ख हो, तो ये दवा जल्द दुहरानी है आपने पेशेंट को, मतलब हर घंटे के बाद 1 कतरा जो है वो पेशेंट को नीम गर्म पानी के अंदर डाल के देते रहें। और अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया, ये भी 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। अगर दाने दब जाएं और खांसी आने लगे, क्योंकि ये दाने अगर दब जाएं तो इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इस वजह से हमेशा से खुल के निकालने के लिए आपने ब्रायोनिया 30 की पोटेंसी यूज़ करवानी है, जिसके साथ सीने में भी दर्द हो तो ये दवा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के देने से दाने खुलकर निकलते हैं और खुलकर निकलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर खुलकर नहीं निकलेंगे तो फिर और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। अगली मेडिसिन है यूफ्रीजिया, यूफ्रीजिया भी ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। जब आंखें सूजी हुई हों, उनमें से पानी निकलता हो तो फिर आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम भी 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट के साथ जो है वो यूज़ करवानी है। अगर खसरा का केस बिगड़ रहा हो, यानी उसमें खुल के ना निकले हों और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही हों, बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ़ हो, तो फिर आपने बिगड़े हुए केस को जो है वो उसको ठीक करने के लिए आपने आर्सेनिक एल्बम 30 की पोटेंसी यूज़ करवानी है। बेचैनी हो, घबराहट हो, सख्त कमज़ोरी हो, जलन हो और बार बार प्यास लगने की अलामत हो, ये तमाम अलामात हों तो फिर आर्सेनिक एल्बम आपने खसरा के लिए इस्तेमाल करवानी है। इसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगली मेडिसिन है 30 की पोटेंसी में सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो 30 की पोटेंसी में आप जब जिस्म के ऊपर यानी जिल्द के ऊपर छिलके उतरने लगें तो शाम और सुबह दोनों टाइम इस दवा की एक खुराक जो है वो आपने देते रहना है जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। अगली मेडिसिन है कैम्फर, कैम्फर 1x की पोटेंसी आपने देनी है। अगर दाने यानी छाट जो है वो खुल कर ना निकल रही हो तो इस दवा के चंद कतरे चीनी के ऊपर डाल के तो इस दवा को जो है वो आपने पेशेंट को दे देना है, चीनी खिला देनी है। और ये दवा जब लेगा पेशेंट तो इसकी वजह से खुलकर जो है वो दाने निकल आएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी। अगली मेडिसिन है क्यूपरम, क्यूपरम 30 खसरा के बायस अगर तशन्नुज होने लगे तो फिर ये दवा आपने देनी है पेशेंट को। हाइड्रोसिस, ये क्यू में मदर टेंचर में खसरा के बाद रह जाने वाली कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी को कवर करने के लिए आपने ये यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन है पल्सटीला, ये 1000 की पोटेंसी 30 की पोटेंसी, इस दवा की एक मुसलसल मुकम्मल 3 रातें देने से खसरा से बचाव रहता है। लेकिन खसरा नमूदार हो जाए तो इस दवा की 30 की ताकत 3 खुराकें यौमिया देने से बहुत मुफीद होता है। यानी अगर आपने बच्चों के साथ किसी या बड़े के साथ किसी फैमिली में एक मेंबर को हो गया है खसरा, तो बाकियों को हिफाजत के लिए आपने एक खुराक जो है वो 1000 की पल्सटीला की देनी है। और अगर किसी को हो गया तो फिर इसके बाद जो है वो 30 की पोटेंसी में आपने 3 खुराकें यौमिया यानी सुबह दोपहर शाम आपने देनी है। खसरा से बचाव के लिए भी ये जो है पल्सटीला सुबह शाम और बाकी जो मेडिसिन जिस तरह मैंने बताई हैं इसी तरह आपने नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर आपने डाल के पेशेंट को देनी है। और पानी जो है वो जब भी पिलाना है तो पेशेंट को नीम गर्म पिलाना है, ठंडा पानी ठंडी चीज़ों से एहतियात करनी है और पेशेंट को मुकम्मल जो है वो आराम करवाना है और पेशेंट को दूसरों से अलग रखना है, वरना ये इन्फेक्शन दूसरों को भी लग जाता है। और अगर छाट जो है वो उसको खुल के निकालने के लिए होम रेमेडी में ये है कि आपने मुनक्का पेशेंट को खिलाना है ताकि जो है वो खुल के निकले खसरा। इसके अलावा पेशेंट को मुकम्मल आराम करवाना है और ग़ज़ाएँ जो हैं वो नरम, जैसे साबूदाना,
दलिया वगैरह खिलाना है और सूप वगैरह पिलाना है। इसके अलावा ठंडी चीज़ों से एहतियात रखना है, ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी, ठंडी आइसक्रीम वगैरह। इसके अलावा गर्म चीज़ें जो हैं वो पेशेंट को देनी है, और जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है तो सिम्पटम के मुताबिक इस्तेमाल करवानी है, और पानी नीम गर्म के अंदर जो है वो मेडिसिन देनी है। और अगर किसी किस्म का कोई भी मशवरा चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे राय ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।